गोरखपुर के सहजनवा से सामने आई यह खबर किसी को झकझोर देने वाली है। 6 साल के मासूम अंशुमान सिंह के लापता होने का मामला अब एक दर्दनाक हत्या में बदल चुका है। पुलिस ने इस मामले में जिस किराएदार को गिरफ्तार किया है उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। आखिर एक मासूम इस साजिश का शिकार कैसे बना और पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंची, पूरी कहानी समझिए विस्तार से। गोरखपुर के सहजनवा कस्बे के वार्ड नंबर 9 पिपरा नई कॉलोनी में रहने वाले विनय सिंह उर्फ कन्हैया का 6 वर्षीय बेटा अंशुमान सिंह गुरुवार की शाम करीब 5 बजे घर के बाहर गोलगप्पा खाने निकला था। यूकेजी में पढ़ने वाला अंशुमान कुछ ही देर में वापस लौटने वाला था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिवार की चिंता बढ़ गई। परिजनों ने पहले उसे आसपास के इलाकों में तलाश की, रिश्तेदारों और परिचितों से भी संपर्क किया, लेकिन अंशुमान का कोई पता नहीं चला। इसके बाद सहजनवा पुलिस को सूचना दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रात भर पुलिस की कई टीमें बच्चे की तलाश में जुटी रही। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। इसी दौरान एक मैरिज हॉल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में अंशुमान अपने घर में किराए पर रहने वाले युवक कल्पेश के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। बस यही फुटेज इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी साबित हुई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पुलिस जब आरोपी तक पहुंची तब पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया। पुलिस ने शुक्रवार सुबह कल्पेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन लगातार पूछताछ के बाद वह टूट गया। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने आर्थिक तंगी के चलते अंशुमान के अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बताया कि करीब 1 महीने पहले उसकी नौकरी छूट गई थी। उसके पास आय का कोई साधन नहीं बचा था और वह आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इसी दौरान उसने बच्चे के पिता से फिरौती वसूलने की योजना बनाई। आरोपी ने अंशुमान को गोलगप्पा खिलाने का लालच दिया और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ वार्ड नंबर 10 स्थित लुचई रेलवे ओवरब्रिज के नीचे एक बंद मकान के पीछे खंडहर नुमा कमरे तक ले गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बच्चे के हाथ पैर बांधने लगा। इसी दौरान बच्चे का सिर दीवार से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद वह घबरा गया और शव को वहीं पर छोड़ दिया और मौके से फरार हो गया। पूछताछ में उसने यह भी कहा कि इस पूरी साजिश में उसकी पत्नी की कोई भूमिका नहीं थी और उसने अकेले ही पूरी योजना बनाई थी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे खंडहर नुमा कमरे से अंशुमान का शव बरामद कर लिया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों की अंतिम पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही होगी। अब सवाल यह है कि आरोपी कौन था और वह इस परिवार के इतना करीब कैसे पहुंचा। यही जानकारी इस मामले की एक और महत्वपूर्ण कड़ी है। जांच में सामने आया कि आरोपी कल्पेश मूल रूप से संत कबीर नगर के धर्म सिंहवा क्षेत्र का रहने वाला है। वह पहले गीडा की एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन करीब 1 महीने पहले उसकी नौकरी चली गई। प्रेम विवाह के बाद वह सहजनवा आकर रहने लगा। 26 मई 2026 से वह अंशुमान के पिता विनय सिंह के मकान में किराएदार के रूप में रह रहा था। यह घटना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ मौके पे पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। इलाके में तनाव का माहौल देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस के अनुसार भीड़ अधिक होने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 100 को एम्बुलेंस के बजाय ऑटो से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि बच्चा गुरुवार शाम से लापता था। जांच के दौरान घर में रहने वाले किराएदार की भूमिका संदिग्ध मिली। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने फिरौती के लिए अपहरण की साजिश रचने की बात स्वीकार की। उसने यह भी बताया कि हाथ पैर बांधने के दौरान बच्चे का सिर दीवार से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस दर्दनाक घटना के बाद अंशुमान के परिवार का रो रो के बुरा हाल है। इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। वहीं पुलिस इस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है ताकि उपलब्ध सभी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी की जा सके।